हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अब 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर कि भारत के दवा महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन कार्बोवैक्स और 6 से लेकर 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। वहीं 12 से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए जाइको डी के इमरजेंसी उपयोग की भी मंजूरी दे दी है। अब 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर डर और भ्रम के चलते बूस्टर खुराक लेने से बच रहे लोग। इधर देश में 10 अप्रैल से सभी वयस्कों के लिए बूस्टर डोज लगवाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4,64,000 लोगों ने ये डोज लगवाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि डर और भ्रम के साथ ही गलत जानकारी के चलते लोग बूस्टर डोज लगवाने से बच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को राहत, 10:30 बजे ही मिल जाएगी स्कूलों से छुट्टी। इधर राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बच्चों को अब स्कूलों से सुबह के 10:30 बजे ही छुट्टी मिल जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूलों को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा मंगलवार को की है। अधिसूचना जारी होने के बाद नया समय लागू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में काम करने वाले कर्मियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ है। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि कैडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वाले को प्रोन्नति, सीमित परीक्षा और सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जस्टिस यूयू ललित की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कैडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वाले अखिलेश प्रसाद को सीमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को सही माना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 5 से 8 घंटे कट रही बिजली। इधर 4200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के बाद भी झारखंड महज 200 से 300 मेगावाट बिजली के लिए तरस रहा है। पूरा राज्य में 5 से लेकर 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। इधर रांची में 5 से 8 घंटे बिजली कट रही है। शहरवासी बिजली कट को लेकर के काफी परेशान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न, 30 जून तक रिजल्ट। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा खत्म हो चुकी है। बताते चले इधर 30 जून तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सेशन को देखते हुए परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी करने की तैयारी की गई है। जैक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षार्थियों को हर हाल में 30 जून तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब होल्डिंग टैक्स सर्किट रेट पर। इधर झारखंड के नगर निकायों में आम लोगों को अब सर्किट रेट पर होल्डिंग टैक्स देना होगा। भारत सरकार की अनुशंसा के बाद नगर निकायों के लिए इस प्रस्ताव पर पहले ही विधानसभा की सहमति मिल चुकी है। नए प्रस्ताव से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही और कुछ इलाकों में आप लोगों को राहत भी मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में सरकार की आमदनी तो बढ़ेगी, वहीं कई अन्य इलाकों में आम लोगों को पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। वहीं राज्य सरकार पहले से ही 350 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक के घरों के लिए होल्डिंग टैक्स नहीं लेने का फैसला कर चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते केस पर पीएम आज करेंगे सीएम से वार्ता। इधर कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। दोपहर के 12 बजे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद आयोजित किया जाएगा। मोदी ने एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को देशवासियों को सतर्क रहने, मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने और लगातार हाथ धोने जैसे बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 10,000 से अधिक नामांकन। इधर राज्य में गर्मी के साथ पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी तेजी से बढ़ रही है। गांव शहरों में चारों ओर चहल पहल बढ़ गई है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम लगभग पूरा होने वाला है। बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया यानी कि आज पूरी हो जाएगी। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है।
और दूसरे चरण के लिए सोमवार तक 10,946 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षकों को नहीं मिला 2 महीने से वेतन। इधर राज्य के प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे उर्दू शिक्षकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। कुछ जिला में तो फरवरी महीने के वेतन का भी भुगतान नहीं हुआ है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद के अनुसार ईद सोमवार या मंगलवार को हो सकता है। ऐसे में उर्दू शिक्षकों को ये पर्व वेतन के अभाव में ही मनाना पड़ेगा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से शीघ्र आवंटन की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन में 16 जिलों में गिरिडीह सबसे आगे। इधर गढ़वा, हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, दुमका, रामगढ़, लोहरदगा और सरायकेला में दूसरे चरण में कहीं वोट नहीं पड़ेंगे। यहाँ दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम नहीं हो रहा है। वहीं शेष 16 जिलों में से गिरिडीह 890 नामांकन दाखिल कर सबसे आगे चल रहा है। वहीं दूसरा स्थान गोड्डा जिला का है। यहाँ 696 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किए हैं। पलामू का स्थान तीसरा है, जहां 591 उम्मीदवारों ने अब तक पर्चा भर लिए हैं। वहीं 16 जिलों में सबसे कम नामांकन सिमडेगा जिला का है। यहां 179 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक लगाने की मांग। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की बैठक कल हुई। इसमें महासचिव अमीन अहमद का कहना है कि एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाए जाने पर रोक लगानी चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है और कहा है कि संक्रमण काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के कारण शिक्षा सचिव के द्वारा गर्मी छुट्टी रद्द करने या कम करने के फैसले का संघ स्वागत करता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान अपनाए आधुनिक तकनीकी वाली खेती। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती से आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया है। वे मंगलवार को मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रायोजित किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी विषय पर आयोजित अभियान पर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों को मिले लगभग 11 करोड़, पढ़ने वाले बच्चे महज 21,000। इधर झारखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना तो विभाग गंभीर है और ना ही निजी स्कूल सजगता दिखाते हैं। तभी बीते 11 साल में राज्य के निजी स्कूलों से महज 21,000 बीपीएल बच्चे ही RTA के तहत पढ़ाई कर पाए हैं। बता दें, जबकि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों को लगभग 11 करोड़ रुपए बतौर फीस दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जवाब दे सरकार, आखिर क्यों कट रही है बिजली। इधर झारखंड में देखते ही देखते बिजली संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी रांची समेत हर जिले में लोड शेडिंग जारी है। गंभीर बिजली संकट से परेशान होकर पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में बिजली संकट पर सरकार जवाब दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की पहल, दिल्ली हाट के तर्ज पर बनेगा रांची अर्बन हाट। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय में लगभग 5 वर्षों से बंद पड़े अर्बन हाट रांची के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान की पीपीटी प्रेजेंटेशन रखी गई है। नगर निगम रांची के द्वारा पीपीटी प्रस्तुतिकरण कल दी गई है। बताते चले, इधर नए मास्टर प्लान के तहत अर्बन हाट रांची को दिल्ली हाट के तर्ज पर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं ने कहा जनता को नहीं मिल रही पानी और बिजली। इधर देवघर जिले में भाजपा मधुपुर नगर कमेटी की ओर से पानी, बिजली सहित अन्य मांगों के समर्थन में झारखंड सरकार के खिलाफ विशाल जुलूस थाना मोड़ से कल निकाला गया और जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालयों में कोटे से दाखिला बंद। इधर केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें लागू कोटा प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अन्य भाषाओं की तरह उर्दू में भी हिंदी पुस्तकों का हो अनुवाद। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की कल बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी की तरह उर्दू विषय भी मुख्य भाषा है, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा में उर्दू विषय को मुख्य विषय से हटाकर ऐच्छिक विषय के समूह में रखा गया है। इससे छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न
उत्पन्न हो रही है। अन्य भाषाओं की तरह उर्दू में भी हिंदी पुस्तकों का अनुवाद करने की मांग उर्दू शिक्षकों ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रों ने परीक्षा कराने की मांग। इधर नर्सिंग के छात्रों ने परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात किए हैं और छात्रों ने बताए हैं कि एएनएम और जीएनएम कोर्स की परीक्षा नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बताए हैं कि परीक्षा का फॉर्म भर दिए गए हैं और एडमिट कार्ड भी आ गया है, लेकिन 8 महीना बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सक्षम पदाधिकारी से बात कर इस मामले पर तत्काल हल निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र भरे शिक्षकों के खाली पद। इधर नीति आयोग ने झारखंड सरकार को सभी श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने को कहा है। आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य में शिक्षा की स्थिति की जानकारी ली है और कहा है कि शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे बड़ी बाधा है। बैठक में शामिल राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने हाल ही में गठित नियुक्ति नियमावली की जानकारी देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बीआईटी सिंदरी में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाजार शुल्क के विरोध में आज धरना देंगे व्यवसायी। इधर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में राज्य में बाजार शुल्क प्रभावी करने के निर्णय का विरोध करते हुए आज जिलों में धरना प्रदर्शन और उपायुक्त से मिलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। इधर सिविल कोर्ट में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो सके, इसको लेकर मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुट ओवर ब्रिज के लिए कंपनी का नहीं हुआ चयन, टेंडर रद्द। इधर रांची में प्रस्तावित 8 फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 4 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन किसी एजेंसी के टेंडर नहीं भरे जाने पर जुड़को ने टेंडर को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में गर्मी की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। बड़ी खबर, बिजली पानी को लेकर भाजपा का हल्ला बोल। इधर भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ नगर निकायों में हल्ला बोल दिया है। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर साहेबगंज नगर पालिका और कोडरमा के डोमसाच नगर पंचायत में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा 30 अप्रैल तक राज्य के 50 स्थानों पर लगातार आंदोलन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान है। झारखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। एक तरफ लोग चिलचिलाती धूप से परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली की किल्लत ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में घंटों बिजली गुल रह रही है। मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण राज्य भर में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संकट में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े संकट में फंस गए हैं। अपने नाम पर खदान लीज लेने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड हाईकोर्ट और चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट और चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के नाम पर खदान लीज जाने की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्त ने स्कूल बसों की डीटीओ से मांगी रिपोर्ट। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला परिवहन पदाधिकारी से जिले के सभी स्कूलों में चलने वाले स्कूल बसों की जाँच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से भरा जाएगा एलएलबी सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म। इधर बीबीएमकेयू में सत्र 2020 से 23 के लिए एलएलबी ऑनर सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म सोमवार से भरना शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 3 मई तक परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है।